बिहार के विश्वविद्यालयों में इस बार समर्थ पोर्टल के जरिए दाखिला होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने बताया कि इस पोर्टल के जरिए 44 तरह के काम संपन्न कराए जाएंगे, जिनमें कॉलेजों में दाखिला भी शामिल है। डॉक्टर NK अग्रवाल से बातचीत की है संवाददाता प्रीतम कुमार ने। बिहार में इंटर के परिणाम आ चुके हैं। CBSE ने भी इंटर के परिणाम जारी कर दिए हैं और उसके बाद अब बारी है स्नातक में दाखिले की। बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्नातक में दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल के जरिए एडमिशन होना है। इसके साथ ही साथ सरकार ने 1 जुलाई 2026 से प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर NK अग्रवाल हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, ये जो समर्थ पोर्टल के जरिए एडमिशन होना है, ये छात्रों के लिए किस तरीके से इसको असिस्ट करेगा और ये पूरा क्या है? देखिए, अभी जो कार्य पद्धति है, राष्ट्र की हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, डिजिटल रूप में सारे काम किए जाने हैं। डिजिटल रूप से काम करने पर 2-3 फायदे होते हैं। एक तो समय कम लगता है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी रहती है, तीसरा हर तक उसकी पहुंच हो पाती है। अभी क्या होता है, कोई भी मैनुअली कोई कागज़ लेने के लिए आपको जाना पड़ता है, और समर्थ के एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म को भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है और दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा बजाबते ये क्रिएट किया गया है, बनाया गया, और इसको मान्यता भारत सरकार के द्वारा दी गई है। ये एक डिजिटल प्लेटफार्म है। जिस डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों में इसका प्रयोग करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा भी इस मुद्दे पर सभी विश्वविद्यालयों के साथ राजभवन में कई बार बैठक हुई है, और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि राज्य के अवस्थित जितने विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय समर्थ मॉड्यूल को लागू करेंगे। समर्थ क्या है? समर्थ एक डिजिटल प्लेटफार्म है जिसके 5 प्रमुख मॉड्यूल हैं। इसके सब मॉड्यूल 44 है, 44 है, जिसमें एक मॉड्यूल है एडमिशन, नामांकन। नामांकन पोर्टल पर जब जाते हैं तब बच्चों का जो नामांकन होता है, उस नामांकन में सबसे पहले बच्चे इनरोलमेंट कराते हैं। इनरोलमेंट कराने में बच्चे का सारा डिटेल्स लिया जाता है। उसमें ऑटोमेटिक उसकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है, और जिस बच्चे की जब आईडी क्रिएट हो गई और उसके थ्रू जब उसका एडमिशन हुआ, तो एडमिशन में भौतिक रूप से रुपये का भी आदान प्रदान नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे को फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है। हमारे साथ हायर एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल थे। स्पष्ट रूप से 2-3 चीज़ें इन्होंने कही है कि 1 जुलाई 2026 से राज्य के 211 प्रखंड में पढ़ाई शुरू की जाएगी। फिलहाल 6 विषयों में पढ़ाई आरंभ की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी स्नातक में दाखिला हो रहा है, इस बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, और छात्रों को एक तरीके से उनका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड भी इसके जरिए सुरक्षित हो सकेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।